शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी हमेशा अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वो अपने भाषणों में सपा, कांग्रेस, बीजेपी सभी दलों को घेरते रहते हैं, लेकिन उनको विपक्षी दल बीजेपी की बी टीम कहता है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर वो 16 पर पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, और उस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को बराबर अवसर देता है, जबकि पाकिस्तान के संविधान में प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद के लिए धार्मिक शर्तें तय की गई हैं। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में साफ लिखा है कि केवल एक विशेष धर्म का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया। ओवैसी ने आगे कहा कि उनका सपना है कि भविष्य में एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि यह सपना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस संविधान की भावना को दर्शाता है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देता है। ओवैसी ने आगे कहा कि भारत का संविधान धर्म, जाति या पहनावे के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। जी हाँ, अब ओवैसी के इस बयान के बाद बवाल मच गया है। अब भला कोई मुस्लिम नेता अगर ये कहे कि हिजाब पहनने वाली बेटी वो चाहते हैं कि देश की प्रधानमंत्री बने, तो बवाल मचना तो तय है। बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है और भी तमाम जो दल है वो भी ओवैसी के इस बयान पर अपने बयान दे रहे हैं। पहले आपको हम सुनाते हैं ओवैसी को, उसके बाद आपको हम सुनाएंगे कि शिवसेना और बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। तो सुना आपने। अब असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से बवाल मच गया। ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राणे ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं ना तो प्रधानमंत्री बनेंगी और ना ही मुंबई की मेयर। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग ऐसे पदों की इच्छा रखते हैं उन्हें इस्लामिक देश में जाना चाहिए। जी हाँ, तो ओवैसी के बयान से बवाल मच गया है। वही ओवैसी के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, पर कहा वह कौन बोल रहा है, उसके लिए उनको 300 सांसद चुनकर लाने पड़ेंगे। देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? हमने बनाया ना। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद को किसने बनाया? इस देश ने बनाया है। इस देश के लिए इतने सारे लोग, मुसलमान क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए, तो आप धर्म की राजनीति मत करो। जो काबिल है वह बनेगा। यह सवाल गलत है। जरा सुनिए संजय राउत। ये कौन बोल रहा है? एमआईएम के प्रमुख हैं। अच्छा, ओके। तो उसके लिए उनको उसके लिए उनको खुद को 300 एमपी चुनकर लाने पड़ेंगे। 300, देखिए,
राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर अब्दुल कलाम बने ना, हमने बनाया ना। झाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद को किसने बनाया? इस देश ने बनाया है ना, बनाया ना। देश के लिए इतने लोग मुसलमान क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए, तो आप धर्म की राजनीति मत करो। जो काबिल है वो बनेगा। उनके बयान का समर्थन है। ये सवाल गलत है आपका। ओबीसी जी कौन है? वो हैदराबाद की एक पार्टी है। हैदराबाद में 300 एमपी चुनकर आते हैं क्या? नहीं ना, छोड़ दिए, सुनना और भूल जाना। तो सुना आपने। तो ओवैसी के बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रहे कि ये ख्वाब ओवैसी देखना छोड़ दें। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। ये कौन बोल रहा है? अभिषेक साहब एमआईएम के प्रमुख हैं। अच्छा, ओके। तो उसके लिए उनको उनके बयान को कैसे क्या उसके लिए उनको खुद को 300 एमपी चुनकर लाने पड़ेंगे। 300, देखिए, राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर अब्दुल कलाम बने ना, हमने बनाया ना। झाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद को किसने बनाया? इस देश ने बनाया है ना, बनाया ना। देश के लिए इतने लोग मुसलमान क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए, तो आप धर्म की राजनीति मत करो। जो काबिल है वो बनेगा। उनके बयान का समर्थन है। ये सवाल गलत है आपका। ओबीसी जी कौन है? वो हैदराबाद की एक पार्टी है। हैदराबाद में 300 एमपी चुनकर आते हैं क्या? नहीं ना, छोड़ दिए, सुनना और भूल जाना।